30 साल तक हरियाणा बीजेपी के टॉप 5 नेताओं में शामिल रहे पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा इन दिनों दुर्गति के शिकार हैं, इग्नोरेंस के शिकार हैं और उनकी सियासत हाशिए पर चली गई है। हालात ये हैं कि रामविलास शर्मा अपने ही जिले के कार्यक्रम के अंदर 9 नंबर में सूची पर डाल दिए गए, वो 10 नंबरी बनने से बाल बाल बच गए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता रामविलास शर्मा की दुर्गति की, उनके सियासी हालात की और उनकी इग्नोरेंस की। रामविलास शर्मा हरियाणा की सियासत के उन गिने चेहरों में शामिल हैं जो अलग रसूख रखते हैं, जिनका हरियाणा की सियासत में पिछले 4 दशक में अलग रुतबा रहा है। कई सरकारों में मंत्री रहने वाले रामविलास शर्मा पिछले 10 साल में अपनी पार्टी में हाशिए पर चले गए हैं और अब तो हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वो अपनी ही पार्टी में खराब माटी, बिरान माटी और रेरे माटी तीनों झेल रहे हैं। रामविलास शर्मा के लिए आज का दिन बेहद खास हो सकता था, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि रामविलास शर्मा आज अपने ही जिले के अंदर, अपनी ही पार्टी के अंदर पूरी तरह से इग्नोर कर दिए गए और उन्हें अपने ही जिले के अंदर अपनी ही पार्टी के प्रोग्राम में 9 नंबर पर धकेल दिया गया। पार्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन नारनौल में आज बीजेपी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर जो निमंत्रण पत्र दिया गया उसमें रामविलास शर्मा को 9 नंबर पर धकेल दिया गया। सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि उन्हीं के बराबर के प्रोटोकॉल वाले यानी पूर्व अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को जहां 4 नंबर पर रखा गया, वहीं पर रामविलास शर्मा को काफ़ी जूनियर नेताओं से नीचे कर दिया गया। या तो मोहनलाल बड़ोली के साथ ही नंबर 5 पर उनका नाम होना चाहिए था, बल्कि सीनियरिटी के हिसाब से तो मोहनलाल बड़ोली से ऊपर रामविलास शर्मा का नाम होना चाहिए था, क्योंकि रामविलास शर्मा जहां कई बार के पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, वहीं मोहनलाल बड़ोली तो सिर्फ एक बार के ही पूर्व विधायक हैं। ऐसे में ये समझ नहीं आता कि बीजेपी के अंदर रामविलास शर्मा को इस तरह से क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि जिले की पॉलिटिक्स में रामविलास शर्मा की खुद की सीट भी उनसे छीन ली गई है और वहां पर अब कंवर सिंह यादव विधायक बने हुए हैं। यानी रामविलास शर्मा इस समय अपनी ही पार्टी के अंदर पूरी फजीहत झेलने को मजबूर हैं। कहीं न कहीं उनकी भी कुछ गलतियां रही हैं, जिसके चलते पार्टी हाईकमान का उनसे भरोसा हटा और इसलिए उनकी अब तक एडजस्टमेंट भी नहीं हुई है। बेशक से 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में रामविलास शर्मा से मुलाकात करके उनका हालचाल जानने का काम किया। इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सैनी सबसे सेंसिटिव हैं और जिम्मेदार नेता हैं। रामविलास शर्मा इस समय अपने पैर का उपचार करवा रहे हैं और इसलिए वो आज के प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन अगर वो आज के प्रोग्राम के निमंत्रण पत्र को पढ़ लेते तो भी इस प्रोग्राम में नहीं आते, क्योंकि नंबर 1 का नेता अपने ही जिले के अंदर जब नंबर 9 पर धकेल दिया जाए तो आप खुद ही सोचिए कि उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, उसके इमोशंस के ऊपर क्या गुजर रहा होगा और उनकी सियासत कहाँ धक्के खा रही होगी। रामविलास शर्मा को पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए था और आज की सूची के अंदर उन्हें मोहनलाल बड़ोली से ऊपर रखा जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी के जिला स्तर के नेताओं से इस मामले में बड़ी गलती हुई है और इस गलती को दोबारा न दोहरा जाए, ये बीजेपी के लिए भी अच्छा है और ये रामविलास शर्मा के सम्मान के लिए भी अच्छा है। बेशक से रामविलास शर्मा की सियासत का खात्मा हो चुका है, बेशक से आज की तारीख में रामविलास शर्मा की बीजेपी में कोई पूछ नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से और पार्टी के लिए 50 साल तक बहाए गए पसीने की कदर बनती है, सम्मान बनता है, इसलिए भविष्य के प्रोग्रामों में उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से मान सम्मान दिया जाना चाहिए। अब रामविलास शर्मा अपनी पार्टी से सिर्फ एडजस्टमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि अगर अच्छी जगह एडजस्टमेंट हो जाए, यानी कहीं का राज्यपाल या उपराज्यपाल बना दिया जाए, तो उनका बुढ़ापा बढ़िया कट सकता है। लेकिन देखने की बात ये रहेगी कि बीजेपी हाईकमान उनकी इस अंतिम इच्छा को पूरा करता है या इस मामले में भी वो इंतज़ार करते रह जाएंगे। आप रामविलास शर्मा के सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। रामविलास शर्मा को हाशिए पर क्यों डाला गया है, इसका कारण आपको क्या नज़र आता है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। नारनौल के प्रोग्राम में रामविलास शर्मा को 9 नंबर पर क्यों धकेला गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। रामविलास शर्मा की सियासत के अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।